और जिसको ये देखना है ना कि भैया आप तो नहाने के डालेंगे या आगे के डालेंगे और क्या आप हमें रील बंद करवा दोगे या हम कुछ डर के कुछ नया करेंगे आप। हेलो जी, कैसे हो आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सईदा। तो यहाँ पे हम दिख रहे हैं आपको एकदम तीनों जन टकाटक तैयार हुए। हम कहाँ जा रहे हैं लाली? डेट पे। हम तीनों जा रहे हैं डेट पे, मूवी डेट पे, डिनर डेट पे। तो आज मेरे जेठू जी ने बोला है कि चलो मैं आपको लेके चलता हूँ, मस्त घुमाता हूँ और होगा तो शॉपिंग भी करवाता हूँ। मेरी शॉपिंग मुझे करने नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, मुंडी मत हिलाओ, ठीक है। और हम जाएंगे मूवी में, प्रोफेशनल स्केट्स मिलने वाले हैं। हाँ, हम जाएंगे मूवी में, फिर कुछ खाएंगे पिएंगे, थोड़ी बाहर मस्ती करेंगे क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया, हम तीनों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया ही नहीं है ना। तो हम जा रहे हैं, अब चलिए आप लोगों के साथ है। लेकिन उसके पहले आप लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोगों के पास बराबर से सारी अपडेट आती रहे। ये है हमारा लुक। कैसा अहमद हटो तो दिखाने दो ना मम्मा की ड्रेस। लालू हटो, कैसी लग रही है मुझे कमेंट जरूर बताना। और हाँ, मुझे बहुत सारे मैसेज आते हैं चप्पल के लिए, तो यार तो जेठू जी सबको बोल रहे हैं एक चप्पल और दिलाओ मुझे। नहीं कंफर्ट है ना वो। तो एक्चुअली क्या यही चप्पल में मैं कंफर्टेबल रहती हूँ और ये ड्रेस बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट लग रही है ना। तो चलिए चलते हैं। और हाँ, इसका ग्रिप अच्छा है, मैं कंफर्टेबल रहती हूँ। शूज़ वगैरह पहनने में ना मैं ज़्यादा कंफर्ट नहीं रहती हूँ क्योंकि वेयर करने में बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और यहाँ पे हम हो गए हैं तैयार, अब हम जा रहे हैं। सडन प्लान बना था, ऐसे ही थोड़ी बहुत तबीयत ठीक ही चल रही है, बस ऐसे ही थोड़ी बहुत चल रही है बस। तो सोचे कि ठीक है मूवी डेट पे जाके आते हैं, शाहिद कपूर की जो नई मूवी आती है उसको देख के आते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम हो गए हैं रवाना। हेमंत, आर यू एक्साइटेड? ऑलवेज। तो यहाँ पे मैं भी हो गई हूँ इनके साथ रवाना और अब हम जा रहे हैं। हाँ, और अब हम जा रहे हैं पहले हल्दीराम में गरम गरम गुलाब जामुन खाने, क्योंकि मुझे गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी गरम वाले। तो जेठू जी पहले भी एक दो बार जाके आए थे हल्दीराम में, तो बोले कि नहीं तू चलेगी ना तब तेरे को मज़ा आएगा, तेरे को खाने का मन कर जाएगा। मैं वो वेट कर रहा हूँ कब से, तेरी कब क्रेविंग्स होगी, कब तुम मुझे आधी रात को जोर से बोलो तो थोड़ा जोर से। मैं ना इस बार ना इस तेरी प्रेगनेंसी को जी रहा हूँ, हाँ है ना, थोड़ा एक्साइटेड हूँ। कब तेरी वो क्रेविंग्स होगी, कब तू कहेगी मुझे तो लाके ही दो अभी का अभी कुछ नहीं। तूने ऐसी कोई डिमांड ही नहीं करी। मैंने बहुत सुन रखा इस बार, बहुत पढ़ा है, हालांकि पहले मैं इतना वो था नहीं उस टाइम, नॉलेज नहीं थी इतनी, हेमंत वाली टाइम इतना नहीं था। तब तो मुझे भी ऐसे ही लगता था यार क्या नखरे कर रहे हो। अब लग रहा है यार नहीं यार ऐसा होता है और सब में होता है, ये कॉमन चीज़ है, तब तो कुछ होना चाहिए स्पेशल। तो इसके लिए मैं सोच रहा हूँ तू कब डिमांड करेगी, तू डिमांड कर ही नहीं रही है, तो फिर आज मैं ले जाता। सीरियसली गाइस ऐसा ही हुआ है इस बार। इन्होंने मुझे पूछा है, इन्होंने क्या, इवन मेरे बेटे ने मुझे पूछा मम्मा आपको क्या खाना है, मम्मा क्या लाऊं, मम्मा क्या बनाऊं। खुद इतने दिन से सोच रहा था कि हम बाहर जाएंगे, माँ के साथ खाएंगे। माँ कुछ बोल ही नहीं दी कि मैं जाऊं। अरे यार चलो ना चलते हैं, नहीं अरे यार आज नहीं जाएंगे मूवी, नहीं यार आज नहीं जाएंगे मूवी। ये हो रहा है मेरे साथ। तो फिर आज हमने यही सोचा कि नहीं मूवी डेट पे जाना चाहिए, थोड़ा सा खुद को करना चाहिए। चले तो हम सैटरडे संडे चले जाते हैं, लेकिन फ्राइडे को पार्टी में जाके आने के बाद सैटरडे और संडे ना मैंने फुल रेस्ट किया, फुल रेस्ट, क्योंकि बॉडी को रेस्ट बहुत ज़्यादा नीड होती है, तो रेस्ट ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब हम जा रहे हैं, देखते हैं वहाँ पे क्या खाएंगे, क्योंकि मुझे जेठू जी ने बोला कि तू वहाँ पे जाएगी ना तेरा मतलब खाने का मन कर जाएगा। और आज मुझे घर से कुछ नहीं खाने दिया, बोले नहीं तू वहाँ चल, तेरे को मज़ा आएगा, तेरे मुँह का टेस्ट भी चेंज होगा। तो देखती हूँ क्या मुझे पसंद आता है क्या नहीं। बाकी मुझे गरम गुलाब जामुन तो पसंद नहीं है, वो तो मुझे खाने ही है। तो चलिए आप लोगों के साथ हर चीज़ में बने रहना, आप लोगों के साथ दिखाती रहूँगी। शाहिद कपूर की मूवी आई है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे है, तो मुझे मूवी देखनी थी, वो फिर रिक्लाइनर में देखनी है। तो फिर हमने सोचा ये टाइम बेस्ट है जहाँ पे हेमंत भी आ जाएगा अपने स्कूल से, और क्योंकि हेमंत 6 बजे आता है और हम 6:30 में निकल गए। हमारी मूवी की टाइमिंग है 7:30 बजे, तब तक हमारे पास टाइम भी है, तो हम आराम से अपना खाना पीना कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम मूवी देखने जाएंगे। तो बने रहना आप लोग के साथ सारी चीज़ें अपडेट करते रहेंगे। यहाँ पे बाप बेटे अलग से चल रहे हैं, ये दोनों का अलग ही रहता है। माँ को भूल गए दोनों के दोनों, देखो नहीं भूले हैं। तो हम आ गए हैं हल्दीराम में, देखते हैं वहाँ क्या खाते हैं। चलिए हाँ ये है हल्दीराम, तो चलिए चलते हैं। कौन सा ना पकड़ नहीं बे, झारखंड वाले नहीं खाते, मेरे को ढोकले ले लेना, पनीर कटलेट और जो समझ में आए, खान भी ले लेना जो भी समझ में आए। ओह मेरे को ये भी बहुत पसंद है, पैटीज।
पैटीज, हाँ ये कभी कभी, हाँ गंडे की बात खाई इतनी चीज खा थोड़ी सी खास नहीं खा तो पैक करा लेना, तो आप घर ले ला। वो गंडेरी होती है, बट मैं गंडेरी हाँ मेरे को माइक्रोवेव में गर्म करना आता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गर्म गुलाब जामुन जरूर लेना है। गेंडा की लेंगे अपन। तो गाइस हम लोग आए थे आज हल्दीराम में एंजॉय करने, है ना। और माँ यहाँ बैठ के आराम से मस्त ऐशो आराम कर रही है, और मेरे बेचारे पापा काम कर रहे हैं। आजा काम नहीं कर रहा हूँ, आजा खिलाता हूँ। हाँ यहाँ बहुत कुछ है गाइस, 400 से ऊपर चीज़ें हैं। तो आज हम कर रहे हैं पोछी 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 पोछी। खा लेते हैं। कुछ गुलाब जामुन नहीं लाए, गुलाब जामुन नहीं लाए। अल्लाह जिसको खाने के लिए आई थी वही नहीं है। बीकानेर वाला चलेंगे हम। नहीं, हम मूवी चले जाएंगे, राम सिंह में लेके आएंगे गरम गुलाब जामुन। हाँ खाऊंगी तो सही में, बट कोई ना, यही सब खा के मैं एकदम फ्रेश हो जाऊंगी। तो यहाँ पे फाइनली गुलाब जामुन मिल गए। कैसे लेके आए गुलाब जामुन? डब्बा खोल आप लोग। उन्होंने डब्बा खुलवा के पैक करवा लिया। अच्छा किया। तो अब हम खाएंगे। हेमंत कैसा लगा प्याज कचौली? हेमंत की आत्मा तृप्त हो गई। फैमिली हैप्पी है, सही था जी, हैप्पी। क्या क्या इच्छा है और खाने की? गुलाब जामुन मिल गया बस। और क्या इच्छा है फैमिली? तेरी क्या क्या इच्छा है? कल फिर लाऊंगा। ड्यू डेट बता दे, ड्यू डेट क्या क्या है? आलू टिक्की पाव आलू टिक्की पाव सकते हैं ना, बेटी जो पनीर टिक्का टोस्ट हो मैं भी बेबी, मैं भी बेटी। चलो फिर कल फिर लाएंगे, हैं कल फिर लाऊंगा। लेकिन इसका मतलब रोज मत समझना, ये इस वीक की छूट मिली है, इस 2 दिन की। कल भी मूवी नहीं मूवी तो एक ही है। तो दिल्ली गुड़गांव का ये ट्रैफिक सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की दूरी है ना बेटू? और यहाँ पे हम गुलाब जामुन लेके आ गए हैं। अले ले 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 टेड हो गया गुलाब जामुन। एमन रात हुई नहीं, कोई बात नहीं। नहीं 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 नहीं। तो यहाँ पे हम गुलाब जामुन लेके आ गए हैं कि घर जाके खाएंगे। और बस यहाँ से अब 10 मिनट की दूरी है। अब हम जा रहे हैं मूवी हॉल में। जोमेटो फ्री डिलीवरी। वहाँ पे भी हेमंत को क्या खाना है? हेमंत वहाँ पे नाचोस। मैं और हेमंत सिर्फ खाने के लिए जा रहे हैं। हेमंत के पापा मूवी देखने। मैं मूवी देखने जा रहा हूँ, नाचोस खाने देखते हैं खूब सारा। थोड़ा थोड़ा ऐसे कभी बाहर भी आना चाहिए ना। मैं तो बहुत रेयर ही बाहर आई हूँ ऐसे घूमने के। कोई फंक्शन हो, कुछ इवेंट हो। हाँ मेरे बिना ये लोग भी नहीं। ये हेमंत का बहुत मन होता है, हेमंत के पापा का मन होता है, बट मेरा मन ही नहीं होता है कि जाऊँ। अभी आप छोटी बच्ची हो। तो फिर हमने सोचा नहीं, हम जाएंगे आज बाहर थोड़ा सा। हेमंत को भी थोड़ा नया पुराना हो जाएगा, हेमंत के पापा भी हो जाएंगे और मैं तो हो ही जाऊंगी। ये रास्ते बड़े कष्ट हैं, तो चलिए। हम आ गए हैं हमारे मॉल, जो कि है मॉल 51। और अब हम जा रहे हैं ऊपर। देखो 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 देखा लाली, हम आ गए अंदर। विश की हम लोग आ गए, लिफ्ट आ गई, हेमंत खुल गई। हाँ थर्ड आई विश की हम लोग सही टाइम पे पहुंच जाए बस। है ना? 7:10 पे अपन। हाँ देखते हैं क्या होता है। वो करो तो क्लिक करो। 5 मिनट लगते हैं यार। हाँ बस एक बार वॉशरूम जाना पड़ेगा। मुझे भी जाना होगा। तो मूवी हॉल पहुंचने में हमारे हो गई थी 5 से 10 मिनट की देरी। और पापा बेटू फटाफट से आ गए थे अपनी सीट पे, और ये रही मैं। हम तीनों बैठ गए हैं और मूवी स्टार्ट। मूवी ठीक ठाक है ना? नहीं ठीक है, बढ़िया है, अब बहुत तगड़ी है। अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रही तो बढ़िया लगे, मजेदार है। मैंने तो गाना है इसमें। आप लोग कुछ लेके आ जाओ। एक नंबर एक्टिंग कर रहा है। ओहो शायद कपूर 1 नंबर एक्टिंग कर। मैं यहाँ पे लेटी बस। तो यहाँ पे मैंने बोला था मैं नहीं आऊँगी, तो पापा बेटू माने ही नहीं, बोले नहीं तू भी चल साथ में। तो मैं उतर के आई इनके पास, और ये दोनों दे रहे हैं अपना ऑर्डर। मैंने दिया है मेरा पास्ता और हेमंत ने दिया है अपना नाचोस। तो हो गया है ऑर्डर कंप्लीट। तो यहाँ पे हमने हमारा ऑर्डर दे दिया है। तो देख ही ना, मूवी अच्छी है ना? मस्त, मुझे मजा आ गया। अभी तक तो कुछ समझ में नहीं आ रही है, अब देखते हैं क्या होता है। फनी है। हम्म? जाओ तो आप। तू चल। अरे आप जाओ।
मैं पापा तेरी वाली जगह बैठ रही हूँ। अच्छा अच्छा हाँ जल्दी जल्दी। तो ये आ गया हेमंत का नाचोस, जो कि हेमंत को बहुत ज़्यादा पसंद है। हेमंत थिएटर में सिर्फ नाचोस खाने ही आता है, और मेरा भी पास्ता आया था। तो हमने खा पी के, ये थी हमारी सीट और हम अब चल दिए घर की तरफ। और ये सॉन्ग आ रहा था तो पापा बेटू यहीं डांस करने लग गए, और ये रही मैंने भी डांस किया था। तो चलिए मैं आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाती हूँ। तो यहाँ मैंने जब डांस किया, और ये डांस मैंने किया था जेठू जी के विश से, उनकी बहुत इच्छा थी मैं डांस करूँ सेम। और मैंने जब इंस्टा पे पोस्ट किया तो बहुत सारे फालतू के कमेंट्स आए थे। तो जेठू जी ने बोला था अब इसका जवाब मैं दूंगा, तो रुक जा, क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ बोलना ही आता है। तो मूवी हो गई कंप्लीट, अच्छा लगा, मज़ा। हाँ मैं बना देती हूँ अभी सेकंड पार्ट। अच्छा रोबोट ही होता है, इंसान ही होता है। यस, बाकी अच्छी थी मूवी। सो हम लोग जा रहे हैं घर। बहुत ही प्यारे प्यारे से वीडियोस बनाए हेमंत के साथ, मेरे सिंगल, बस जेठू जी के साथ वाला नहीं हुआ। जेठू जी के साथ, जेठू जी एक घर पे जाके बनाएंगे प्लीज़। बात सुनो, हाँ उठोगे राम सिंह के साथ, राम सिंह बना देगा एक। मूवी बहुत ही अच्छी थी, मज़ा आया। तो अब हम जा रहे हैं घर, हमारी गाड़ी आ गई है। थक गई यार। तो वो रही हमारी गाड़ी, और ये रहे पापा बेटू। तो चलिए घर चलते हैं। यहाँ पे हमेशा की तरह बाप बेटे दोनों मेरे लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं। ये तो बहुत ही प्यारा सा मोमेंट होता है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं घर आते ही, ये है शक्करकंदी। शक्करकंदी मीन्स स्वीट पोटैटो, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये खा रही हूँ। अब करण भैया लेके आएंगे मेरे लिए दूध, और हम देख के आए मस्त मूवी, मज़ा आ गया। अब हम सोएंगे, देखते हैं कल का दिन क्या होता है। कल फिर कुछ जेठू जी कुछ नया करेंगे, जैसे आज के दिन मेरी मूड एकदम मस्त कर दिया। थैंक यू करण रोटी भी बना रहे हैं फॉर टुडे। एक ही तो कभी कभी तो जाना ही चाहिए, है ना, थोड़ा लाइफ चेंज हो गया थोड़ा से। तो मेरे मूवी देख के भी मज़ा आया। वहाँ पे मैंने पास्ता खाया, उसके पहले मैंने गुलाब जामुन खाए, मतलब अच्छा लगा आज मुझे काफ़ी टाइम बाद। तो मज़ा आया। अब हम सो रहे हैं, कल सुबह उठूँगी, फिर उठ के आपके साथ बहुत सारी बातें और डिस्कस करूँगी, है ना। तो बने रहना। हाँ पापा का बेटा, अभी तो मैं सोने जा रही हूँ, मिलते हैं आपको कल सुबह। हाँ जी, तो कल नाइट आप लोगों ने देखा, हमने मूवी डेट पे गए, लंच डिनर डेट पे गए, खूब सारी एंजॉय की हमने, बहुत सारे वीडियोस बनाए और वीडियोस पोस्ट भी किए, है ना। तो उस मैटर में कुछ बात करनी है मुझे आप लोगों से। मेरे पास इतने सारे कमेंट्स हैं कि एक वीडियो मैंने डाली थी जेठू जी के साथ वाली, जो कि जेठू जी मेरा केयर कर रहे थे, है ना, जिसमें था कि वो मेरे पैरों में ऑयलिंग वो कर रहे थे, तेल मालिश, सरसों के तेल की मालिश कर रहे थे। तो उसमें इतने सारे कमेंट्स की शर्म नहीं आती पति को। सारे कमेंट्स ऐसे नहीं थे, कईयों ने सराहा भी था, और कई जो मौन कमेंट्स, जो लाइक्स थे, वो मेन एक तरीके से मौन स्वीकृति जैसे थे कि नहीं अच्छी बात है। लेकिन कुछ को लगा कि, कुछ को एक्चुअली या तो ऐसी एक समझ की फर्क है, कुछ किसी ने ऐसा बोला कि भाई ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, कमर नहीं दबानी चाहिए, पैर नहीं दबाने चाहिए। तो जब घर में कोई बड़ा अभी नहीं है, कोई लेडीज नहीं है अभी घर में, तो वो उसकी पति या उसके बच्चे ही दबाएंगे। बच्चे स्कूल टाइम में है, अगर बीवी का दर्द कर रहा है तो पति ही दबाएगा, कौन दबाएगा, एक बात बताओ। अच्छा वो पति नहीं दबा, दूसरे से दबाएगा कि भाई तू कमर दबा दे, तू पैर दबा दे, ऐसा ये तो कैसे संभव है। और दूसरे नंबर किसी ने बोला कि दबाते तो सबके पति है, हेल्प तो केयर तो सबके पति करते हैं, लेकिन ये नहीं डालना चाहिए। तो ऐसी बात है, अगर वो गलत नहीं है तो फिर डालने में बुराई क्या है, और अगर गलत है तो आप कहो कि ये गलत है। मैं ऐसा नहीं मानता कि कहीं से भी गलत है, मुझे ऐसा नहीं लगा। मैं वो काम ही करूँगा कैमरे के सामने जो कैमरे के पीछे करूँगा, है ना। कुछ सामाजिक नियम बने हुए हैं, कुछ सामाजिक, किसी ने बोला भैया आप तो ये अगले बार में नहाने की रील डालेंगे, आगे भी डिलीवरी की डालेंगे। देखो अगर समाज इज्जत देगा और सामाजिक स्वीकृतियाँ मिलेगी ना, अगर उस दिन वो दिन आया तो 100% डाल देंगे, और अगर नहीं है ना, जिन चीज़ों की समाज स्वीकृति नहीं देती तो वो नहीं होता। इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं थी। आपकी नज़रों का इलाज तो मेरे पास है, पर वो बोलते बार बार, मैं क्या लाइन बोलूँ, ये इन सब चीज़ों का बार बार, आपकी मानसिकता का इलाज मेरे पास नहीं है ना। इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं थी। जो रील डाली थी उसमें क्या बुराई थी, आप एक बात, एक मैसेज था। आपको पता है 30 सेकंड का वीडियो होगा, 15 सेकंड का वीडियो होगा, 17 सेकंड का वीडियो होगा, सारी पर्सनल बातें 17 सेकंड में आ जाती है क्या। 24 आवर्स का दिन आता है, दिन में 2 रील डालती है, 18 2 36 सेकंड होते होंगे, 30 दूनी 60 सेकंड होते होंगे। किसी ने बोला, पहले किसी ने कमेंट किया कि भैया हाथ पकड़ के चल रहे हैं, हम प्रेग्नेंट नहीं हुए क्या। तो यार ये आपने मौका गंवा दिया, और केयर करने में क्या बुराई है, एक बात बताओ। मैं भी जब था ना, मेरा हेमंत हुआ था, मैं भी इन चीज़ों को ऐसे ही मानता था, ये क्या है। लेकिन अब समय साथ बिताओ, एक उम्र के बाद और ज़्यादा जरूरत हो सकता है इसके बाद में आने वाले समय में और ज़्यादा तकलीफ हो, किसी एक को और तकलीफ हो तो किसी दूसरे को तो संभालना ही पड़ेगा। इसका मतलब दूसरा रिजेक्ट कर देगा। रिश्तों में तब तक ही रहेंगे दोनों बंधे हुए, जब तक दोनों फिट हैं, दोनों में सब कुछ है,
नहीं तो खत्म रिश्ते। ऐसा थोड़ी होता है यार, आप समझो तो सही बात, उसमें क्या बुराई है सीरियल में। और जिसको ये देखना है ना कि भैया आप तो नहाने के डालेंगे या आगे के डालेंगे और कुछ हो तो डाल दो, भैया वो साइटें भी चल रही है, वहाँ जाओ और ढूंढो और देखो, मिल जाएगी आपको, जो देखना होगा ना वो मिल जाएगी। इतनी मुझे और नहीं मैं लगता। आपको एक बात बता दूं कि मेरे खुद की जेठानी, मेरी खुद की ननद ने इनको बोला है कि सरिता को इतनी और वो तकलीफ नहीं है। बोलते तो भी मैं कर लेता। ये नहीं, मैं सरिता बता है, रही हूँ। सरिता मेरी हेमंत की माँ है, मेरे होने वाले बच्चे की माँ है। मेरी खुद की माँ यहाँ पे होती, उनको कोई परेशानी होती, मैं पैर नहीं दबाता। मेरी बड़ी बहन को, मेरी बहन को छोड़ो, मेरी होने वाली बेटी कल वो बड़ी हो, वो किसी ऐसी स्थिति में गुजर रही हो जहाँ उसे दबाना पड़े हो, तो मैं उसको ये बोलूँगा मेरा बाप हूँ मैं तेरा। इससे मेरी वैल्यूज डाउन हो जाएगी, मैं उसकी तकलीफ में खड़ा नहीं होऊंगा। बेटी छोड़ो, मेरा बेटा है 10 साल का है, वो कल स्पोर्ट्स में जा रहा है, खेल रहा है, कूद रहा है, कल को उसको कहीं मांसपेशी खिंच जाए, दर्द हो जाए, तो मैं उसकी मालिश नहीं करूँगा। ऐसा आप क्या बात कर रहे हो? इससे अगर वैल्यूज डाउन होती है, वैल्यूज नहीं बनेंगी। मैं आपको वर्ल्ड कप का एक मैच बता देता हूँ जिसमें विराट कोहली पानी लेके जाते हैं अपनी टीम के लिए मस्ती करते हुए, तो उनकी वैल्यूज डाउन हो गई क्या? उनका इनकम का, उनके वो जो उनकी वो नेटवर्थ है वो कम हो गई क्या, या उनकी रेपुटेशन कम हो गई? नहीं, इस विनम्रता से उनकी रेपुटेशन बढ़ी है। सिर्फ यही लाइन आती है कि हाँ ये सब इनके ये कुछ नहीं कंटेंट होता है, है, क्या बात कर रहे हो? व्यूज के लिए हैं। अरे यार, आदमी के कद का आदमी के कार्यों से क्या लेना देना? कार्य कर्म अलग चीज़ है, कर्म इंसान के अच्छे होने चाहिए, कार्य इंसान के अच्छे होने चाहिए। ये इस ओहदे पे बैठ गया ये नहीं करूंगा, उस ओहदे पे बैठ गया वो नहीं करूंगा, ये किसने बांध दिया? कहाँ खोए हो? कौन सी 1980 की बातें लिए बैठे हो, 1970 की? और एक बात सुन लो, ईश्वर ने दोनों को बराबर बनाया। जरूरत थी लेडीज की, इसलिए ईश्वर ने हर खाली आदमी और लेडीज, आदमी और औरत नहीं बनाया। आदमी ने ईश्वर ने बैल बनाई है, गाय बनाया, ईश्वर ने हाथी बनाया, हथनी बनाई। तो जो भी प्रजातियां बनाई ना, इंसान ने दो प्रजातियां इसीलिए बनाई कि दोनों मिलकर दुनिया को चला सके। ये तो ताकत के बलबूतों पे आप लोगों ने हथिया लिया, किसी ने हथिया लिया कि जो कमजोर था उसने खुद को बांध के रख लिया, जो ताकतवर था उसने हथिया लिया। ऐसा थोड़ी होता है। इस से बाहर निकलो। बाकी आप लोगों के मुझे कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जानता हूँ, मैं वही करता हूँ जो मेरा ज़मीर गवाही देता है, और जिस बात के लिए मुझे मेरा ज़मीर गवाही देता है उस बात के लिए मैं किसी से नहीं डरता। और यार ये पल है, इस मोमेंट को मैं हर मोमेंट को जीऊंगी। मैं डांस भी करूंगी, मैं जब सीढ़ियों से उतरूंगी तो इनका हाथ भी पकड़ूंगी। हम अगर गलत करेंगे ना तो गलती स्वीकार करेंगे 100%। नॉर्मल सी बात मैं मेरे पति से बाकी आप सोच रहे हो भाई आप मुझे इन बातों में प्रेशर में लेके आप हमें रील बंद करवा दोगे या हम कुछ डर के कुछ नया करेंगे। आपकी गलतफहमी, आप समय बर्बाद कर रहे हो। कहीं और जाओ, किसी और को ट्रोल करो, वो हो सकता है आपके लिए आपके कुछ इरादे को कुछ आपके इरादों के अनुसार कर पाए। हम पे नहीं फर्क पड़ना है, हम मैच्योर हैं, हम प्रोफेशनल हैं, हमने बहुत देखा है उतार चढ़ाव यार। इन सब बातों की आप क्या मुझे क्या डराओगे क्या? और जो ऐसी इज्जत चली जाए ना, जो ऐसे परिवार का केयर करने से, किसी का भी केयर करने से अगर इज्जत जा रही है, वो इज्जत मुझे नहीं चाहिए। एक साल अभी थोड़े समय पहले एक सरिता के साथ 2 इन्फ्लुएंसर्स ने अपने वीडियो बनाए थे। इन्फ्लुएंसर मतलब उनकी दोस्तों ने, जिगर के टुकड़ों ने, उन्होंने भी लोगों ने कमेंट गलत किया। एक वीडियो जो बर्थडे था उस पर सोनिया ने और उसने बनाया था शायद दर्शना ने, है ना, सोनिया थी और दर्शना ही थी शायद, उन्होंने कोई बनाया था। उसमें सोनिया को जाके उठपटांग किसी ने बोला ये है यार 2 दोस्त हैं 3 दोस्त है, दोस्तों में ये सब चलता है, क्या होता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? हम तो हमारे दोस्तों के कपड़े छीन के पालना चाहते थे। देखो भाई, सीधी सीधी बात है, हमको जो चीज़ समझ में आएगी हम वही चीज़ दिखाएंगे, वही चीज़ करेंगे। और जो हम कर रहे हैं वो हम हमारी रियल लाइफ में, जो हम दिखा रहे हैं वो हम हमारी रियल लाइफ में कर रहे हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है, समझ में आ रहा है देखो, नहीं समझ में आ रहा है हटाओ, कोई बात नहीं, रुकने वाले तो हम है नहीं। और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि एक टाइम तो कभी क्या हाथ पकड़ के चल रही है, एक टाइम मालिश करा रही है, एक टाइम डांस कर रही है, अलग अलग टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उस चलते फंक्शन में दर्द भी होता ना तो घर आके दबाते, वहां बैठ के सीढ़ियों पे नहीं दबाते, वहां पे तो हाथ पकड़ के उतारता। तो जब जो सिचुएशन गया मूड बना के गया कि यार कुछ हंसेंगे कुछ करेंगे, तो वहां करेंगे ना यार। तो इसीलिए सीधी सीधी बात है, हमेशा यही बात बोलती हैं, जियो और जीने दो। और आप लोगों के कितने भी फालतू के कमेंट्स आ जाएंगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन मुझे लगेगा ना मैं हम कर रहे हैं वो गलत है, पर इनकी बात नहीं है, हमारी परवरिश है, इनकी जो ये अच्छाई है ना, ये इनके पेरेंट्स ने दी है ना, इनकी माँ ने दी है। तो मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी मेरे बेटे को यही चीज़ सिखाती हूँ कि किसी को कुछ करो ना करो, एक औरत का सम्मान ज़रूर करो। और मेरा बेटा 10 साल का है, वो मेरा पैर दबाता है, उसको पता है कि उसकी माँ अभी बच्ची है। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है एक बच्चे को सिखाना। जितनी मैंने है ना
मेरे को इजाज़त दे रखी है ना, मेरे माँ बाप के सिखाने पे दे रखी है, और उतनी इजाज़त मेरे बेटे को भी होगी। जिस दिन उस पर पाबंदियाँ लगाऊँ ना, उस दिन आप आके मुझे ज्ञान देना। यस, नॉर्मल सी है यार, एक ये चीज़ बहुत अच्छी चीज़ है ना। और मैं तो ये खुद चाहती हूँ कि मेरे पति जैसा मेरा कर रहे हैं, मेरा बेटा भी वैसा ही मेरा कर रहा है, तो आज वो मेरा कर रहा है ना, कल वो अपनी वाइफ का भी करेगा यार। और हर लेडी ये डिजर्व करती है, हर लेडी। एक 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 प्रेगनेंसी में जो 9 मंथ्स होते हैं ना, जो 9 मंथ्स में जी रही है उसको जाके पूछो। हम बता देते हैं हमको ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ करना होता है। बहुत सारी लेडीज़ घर में रो रो के दिन निकालती है, वो नहीं बोल पाती है। तो शायद कहीं हमारी रील उनको कुछ चीज़ें सुकून के भी 2 पल दे देना, मैं उसमें खुश हूँ। तो भाई सीधी सीधी बात है, ये मेरी बहुत ही प्यारा सा टाइम है कि मैं हर मोमेंट को जीऊँगी और हर मोमेंट को एंजॉय करूँगी। और रही बात कि मेरी फैमिली, तो स्पेशली मेरी ननद और जेठानी ने इनको स्पेशली बोल रखा है कि अभी हम कोई नहीं है उसके पास, उसको दर्द होता है। तो मैं ये बोलूँगी कि मैंने 1/4 भी नहीं दिखाया है, कुछ भी नहीं दिखाया है। जितना इस बार इन्होंने मेरे को मेरी प्रेगनेंसी में हेल्प की है ना, या ये हो या मेरा बेटा हो, तो वो मतलब वो बाकी काबिल तारीफ़ है। तो कभी कभी तो वीडियो तो बनता है यार, वीडियो तो मैं बनाऊँगी। और क्योंकि मैं वीडियो के इस फील्ड में ही हूँ तो वीडियो तो मैं बनाऊंगी। जिनको मिर्ची लगनी है वो लगाओ, जिनको जलना है वो जलो, मैं ना की बात नहीं, आपकी सोच बदलो यार, सोच गलत है। और जल के तो क्या, किस बात के लिए जलोगे? हमने और प्लीज़, मुझे पता है मेरे जो व्लॉग्स देखते हो ना उसमें से 80% महिलाएं हैं, तो मैं आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ, ये सोच आप हटा दो। आपके हस्बैंड ने आपके साथ क्या किया है वो हटा दो, लेकिन आप अपने बच्चे को ये संस्कार दो कि यार वो अपनी बीवी के साथ ऐसा करे। और हम 21वीं सदी में जीती हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों इक्वल हैं यार, हस्बैंड वाइफ दोनों इक्वल हैं। तो मैं तो बीवी, माँ, बहन, दोस्त, ये टीम, कोई फर्क ही नहीं होता यार। इसमें क्या फर्क पड़ना है? आप देखना, मेरा बेटा सबसे पहले घर आते मुझे प्यार करता है, मुझे प्यार करे ना करे, ये अब भाई है बहन है नहीं बताया हमको, बट वो हमेशा इसको आके प्यार करता है। इसका मतलब ये थोड़ी ना है वो मेरी केयर करता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है। इसमें क्या हो गया? और मैं आप लोगों को यही बोलती हूँ कि प्लीज़ आप भी रिवर्ट में यही, अगर कोई चीज़ किसी से अच्छी सीख रहे हो ना, वो सीखो और अपने बच्चों को भी सिखाओ, बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। ऐसा नहीं हो, विरोध बुराइयों का करो, सुधारो गलतियां, कुरीतियों का पक्ष मत लो। गलत कमेंट्स करके कोई किसी को डीमोटिवेट कर दोगे, नहीं कर, एटलीस्ट हम दोनों को तो नहीं कर पाओगे। ये मान के चलना, जितने आप फालतू कमेंट्स करोगे मैं उतना ही और ज्यादा करूंगी। सीधी सीधी बात है ये, क्योंकि मेरा जो सपोर्ट है वो मेरी फैमिली का है, मेरे हस्बैंड का है, मेरे बेटे का है। तो मुझे चौथे से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी। क्लियर कट बात है ये। हमको लगता है, हमको पता है ना हम क्या कर रहे हैं। हमारी फैमिली भी तो देख रही है, हमारी फैमिली है, हमारी बेटियों के ससुराल वाले हैं, सारी फैमिली है, क्या फर्क हो गया? अगर हम हमारे व्लॉग में ना, वीडियोस में कहीं आपके सामने किसी एक 6000 के आसपास वीडियो है, 5000 से ज्यादा सही तरीके की वीडियो है इंस्टाग्राम पे रील्स, हाँ रील्स है, कहीं रील्स उठा के देखो, किसी ऐसी चीज का पक्ष लिया है, किसी कोई मतलब लाइक्स कमेंट्स पाने के लिए कोई ऐसा गलत सही किया, आप समझो बात को, किसी ऐसी चीज को प्रमोट किया है जो आगे जाके किसी के लिए नुकसानदायक हो, तब आप जाके कहो। हमने कहीं कहा हो कि बहू को तकलीफ दो, बेटी को तकलीफ दो, बच्चों को मत पढ़ाओ, तब आप जाके कहो, तब आप जाके शिकायत करो। हमने कहीं शराब को, सिगरेट को, नशे को, किसी एक सिंगल रील ऐसी डाली हो, तब आप जाके कमेंट करो। परिवार के साथ खुश रहना, हंसना, बोलना, बातें करना, इसमें कहाँ बुराई यार। कहीं हमने किसी, आज तक हमारे रिश्तेदार की मजाक उड़ाई हो किसी रील में, आज तक किसी आप लोग डालते हो, कोई पड़ोसी की रील कोई कैसी डाल, मुझे शिकायत नहीं है, सबका अपना अपना तरीका है, ठीक है, हंसी मजाक इंसान की ज़रूरी है। ऐसी कोई रील डाली हो ना, तब आप हम क्या कहो कि यार आप क्या तो लाइक लाने के लिए ये कर रहे हो। और अभी आप देखो, हम आपके साथ बात कर रहे हैं ना, हमारा बच्चा आया, अब मैं आपको दिखाती हूँ। हेमंत, आप माँ के क्या करते हो? मालिश करती हो आप माँ की? करनी चाहिए। एक कोई लेडी तबीयत खराब हो, तो कोई भी लेडी हो तो उसको आपको क्या करना चाहिए? कोई भी दीदी हो, भैया हो, किसी की अभी प्रॉब्लम हो रही हो तो आपको क्या करना चाहिए बेटा? मालिश या पैर दबाना, उनके केयर करने चाहिए ना। तो यही संस्कार हमने हमारे बच्चे को भी दिया है। आप कभी स्पोर्ट्स की दुनिया में जाइए, वहाँ देखिए टीमें कैसे काम करती है, आपको पता चल जाएगा। और है ही नहीं कुछ भी, ये लड़का है, ये लड़की है, ये मेरे बच्चे को कुछ नहीं ऐसा सिखाया हुआ। इसको यही सिखाया है कि सब इक्वल है, क्योंकि आज इसको हम जैसा सिखाएंगे, ये जैसा देखेगा, कल यही हमारा फ्यूचर है ना, यही हमारा। अभी ठीक करते बेटा, अभी मालिश करते, पापा कर देंगे। अभी लग गई बहुत जोरदार, आज तो बॉल पे पैर स्लिप हो गया, पट।
कोई बात नहीं, तू ब्रेव बच्चा है बट मैं उठ के वापस है ना। सो आप लोग प्लीज ठीक कर देना। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, और जो भी कमेंट्स कर रहे हो वो या तो सुधर जाओ या कोई बात नहीं, करते रहो, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। डिमोटिवेट करने की कोशिश नहीं करो, आपको गलत लग रहा है तो आप करो, आपको गलत लग रहा है आप लिखो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, हमको आपके कमेंट्स के द्वारा हमको वीक कर दोगे, ये इस जन्म तो पॉसिबल नहीं होगा। ये सही था जेठू और हेमंत के साथ, तो ये चीज कभी भी पॉसिबल नहीं होगी, द बॉयज, है ना। मेरी जॉन है। चलो ओके जी, ये वाला ब्लॉग यही एंड करें। खूब सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग देना। मिलते हैं नए दिन, नई शुरुआत, नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय से बाय हेमंत और जेठू जी, जेठू जी से बाय बाय।